एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम देखने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि 4 साल में कोई चीज़ 3 गुना हो जाती है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4 साल में 3 गुना हो रही है, तो बताइए वो 21 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो इस टाइप के प्रश्न देखेंगे हम, और इस टाइप के प्रश्न पे और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 4 है, फिर 8 है। अगर मैं बोलूँ आपको साफ-साफ दिख रहा है कि ये कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। यहाँ तो आपको दिख रहा है, लेकिन आपको पता करना हो कि ये चीज़ कितने गुना हो रही है, तो उसके लिए हम करते हैं फाइनल अपॉन में इनिशियल, या फिर आप इसको बोल लीजिए बाद अपॉन में पहला, है ना। ये सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि बाद वाली चीज़ को हम ऊपर लिखेंगे और पहले वाली को नीचे लिखेंगे। तो बाद में लास्ट में चीज़ कितनी हो गई, 8 हो गई, और शुरू में कितनी थी, 2 थी। तो काट दीजिए इसको 4, मतलब चीज़ 4 गुना हो चुकी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक चीज़ कितनी हो गई, 4 गुना हो गई है। इसका निकालेंगे तो 2 गुना हो गई है, ठीक है। और 2 बार चीज़ हुई है, मतलब 2 गुना हो रही है, हर बार 2 गुना हो रही है चीज़। तो ये आप निकाल सकते हैं फाइनल अपॉन में इनिशियल से। देखिए ऐसे भी हो जाता है कई बार कि 16 है, ठीक है, 16 है, 24 है। अब बताइए कितने गुना हो गई चीज़। तो मैं बोलूँगा ये इनिशियल है। ये जो चीज़ है इनिशियल है, पहले इतनी थी और बाद में इतनी हो गई, ठीक है। पहले इतनी थी और बाद में वैल्यू इतनी हो गई, तो हम निकाल लेंगे कितनी गुना हो रही है। 24 अपॉन में 16 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/2, ठीक है। तो कितनी हो रही है, ये 3/2 गुना हो रही है। मतलब यहाँ से इधर आने के लिए इसको 3/2 करना पड़ रहा है। तो आप निकाल सकते हैं कि ये कितनी गुना हो रही है चीज़। तो ये 3/2 गुना हो रही है। 16 में आप 3/2 करेंगे तो ये 24 आ जाएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और ऐसी हमने एक चीज़ और सीखी थी, कंपाउंडिंग में सीखी थी। क्या सीखा था कि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, 1 साल में वो कितना हो जाएगा। 1 साल की मैं बात करूँ, मान लीजिए कोई रेट है, 20% रेट है। अगर मैं यहाँ पर रेट परसेंट ले लूँ, मान लीजिए वो कितनी है, 10% या फिर 20% है। तो आप अमाउंट कैसे निकालते थे, आप करते थे 120/100, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है ये 6/5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ जाता था भाई कितना कर रहा हूँ, 6/5 कर रहा हूँ, और रेट कितनी है, 20%, और इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अमाउंट। तो प्रिंसिपल है तो 1 साल का आपको अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। और ऐसे ही हम करते हैं फिर दोबारा से दूसरे साल के लिए। तब भी हम कितना करेंगे, 6/5 करेंगे। तो 2 साल का आपको क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ पाए। तो सीआई में क्या होता है, रेट पर डिपेंड करता है कि वो हम किस चीज़ से इसको गुना करें कि हमें इतना अमाउंट मिल जाए, ठीक है। तो इतना आपको पता है, इतना हम देख पा रहे हैं। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक टाइप से ये जीपी है। जैसे हमने एपी देखा था सिंपल इंटरेस्ट में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो वैसे ये जीपी है। तो सीआई के थ्रू जो अमाउंट होता है वो एक गुणोत्तर श्रेणी होती है, ठीक है। क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है, एक जीपी होती है वो। तो कितने गुना होती जा रही है चीज़, तो ये जीपी में होता है, ठीक है। सेम डिफरेंस आता है वो काय में होता है, हम सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इतना नॉलेज है तो हम ये चीज़ें कर पाएंगे, समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 साल में 3 गुना हो रही है, मतलब 2 साल में 3 गुना हो जाती है, तो कितने साल में ये 9 गुना हो जाएगी। तो मान लीजिए पहली बार में क्या हो रहा है, ये कितनी हो रही है, 2 साल में ये हो जाती है 3 गुना। कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है। और कितने में, 2 साल में, 2 साल में 3 गुना हो रही है। तो अब बताइए कि ये
कितने साल में 9 गुना हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ ये 3 गुना हुई और फिर कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। इसी की कर दीजिए, ठीक है, 9 गुना हो जाएगी। तो फिर से कितने साल लगेंगे, 2 साल। तो यहाँ से हम देख पाए कि 2 साल तो ये लगे इसको, 2 साल ये लगे, तो ओवरऑल ये कितने हो गए, 4 साल लग गए इसको। 9 गुना होने के लिए कितने लग गए, 4 साल लग गए, ठीक है। तो ये समझ पाए आप, मतलब सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन है। देखो प्रिंसिपल है, फिर ये कितना हो रहा है, 3p हो रहा है, फिर ये 9p कब होगा, इसमें तो गुणा कर रहे हैं, इसमें 3 का गुणा किया 3p, 3p में फिर 3 का गुणा किया तो कितना, 9p, 3 गुना हो रही है चीजें। और यहाँ पर लगे इसको 2 साल, और 3 गुना होने में तो 3 गुना ही होने, यहाँ पर भी 3 गुना हुआ है तो 2 साल यहाँ पर भी लगे, दोनों को प्लस कर लो, 4 साल आ जाएंगे, 4 साल हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके जैसे ये क्वेश्चन और करते हैं। अब ऐसे में ढेर सारे आपको क्वेश्चन कराते जाऊं, इससे अच्छा मैं 2-2 क्वेश्चन लाया हूं और जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से, ये देखो सीधा क्वेश्चन आता है, जब भी एग्जाम में आएगा तो इसी टाइप का आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई एग्जाम्स में आता है, ऐसा नहीं कि आपको एसएससी जीडी में ही आएगा, पूछे भी गए हैं पुराने पेपर्स में, कह नहीं सकते कि, क्योंकि देखो चीजें चेंज हो रही है तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सारे टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी इसमें कंसेप्ट हैं, टाइप हैं, आप टाइप कह लीजिए, कंसेप्ट कह लीजिए, उन सब से मैंने आपको टच करवा दिया है, जिससे आप मतलब प्रीवियस ईयर के भरोसे ना जाए, आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट रिवीजन हो रहा है, आप देख पाएंगे चीजों को। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज से एक राशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। अब यहाँ देखो 4 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो मैं इसको ऐसे करूं, p है तो वो कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, मतलब 3p हो रहा है। कितने साल में हो रहा है, और इसको आप ऐसे लिख लीजिए, कितने साल में, 4 साल में हो रहा है। ये कर पा रहे हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है तो 81 गुना, 81 गुना के लिए इसमें कितनी बार करना पड़ेगा, 9p हो जाएगा, ठीक है। फिर 27p, फिर 3 गुना कर दिया, फिर 3 गुना कर दो कितना, 81p हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कितनी बार 4 आएगा, फिर ये 4 साल लगे होंगे, क्योंकि 3 गुना होने में लगे ना, यहाँ भी 3 गुना होने में 4 साल ही लगेंगे, फिर यहाँ 3 गुना होने में कितने, 4 साल लगेंगे। तो कितनी बार आ गया, 4, इसको आप जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए इसको, या फिर 4 मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 बार हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 16 साल, ठीक है। आसान है क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसी और भी क्वेश्चंस आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, कहीं 3 गुना हो रहा होगा, कहीं 2 गुना हो रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, या फिर मैं कह लूं कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि प्रिंसिपल है कोई सा, ठीक है, अलग से बता रहा हूं मैं, कि 15 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है, 8p हो जाता है, कितने सालों में हो जाता है, 15 सालों में हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो बोलेगा कि उसी दर से, मतलब सेम जो भी दर होगी उसी दर से वो 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, ऐसा पूछ लेगा आपसे। तो उसको 20 वर्ष उसने बोल दिया, तो आप एक बात बताइए कि 8p तक जाने में कितने गुना हो रही है चीज, देखो ध्यान से। अब यहाँ कितनी हो जाए, ये अलग से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया भी था। कितना हो रहा है, 2p हुआ, फिर 2 गुना हुआ होगा, 4p हुआ, फिर 2 गुना हुआ, 8p हो गया। मतलब तो 3 बार कंपाउंडिंग हो रही है, 3 बार चीजें हो रही हैं, तो 3 बार, तो 15 को 3 भागों में तोड़ो, 5 साल, येलो से इससे कर लेते हैं, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, और ये 5 साल यहाँ, 15 टूट गया। एक देखो टोटल रास्ता था, उस रास्ते को हमने 3 भागों में तोड़ दिया, बस ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल कितने, 15 साल हो गए, लेकिन उसने पूछा है 20 साल में, तो 5 साल में फिर कितना हो जाएगा, और ये कितने गुना हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 2 गुना होते चल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो फिर से 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16p हो जाएगा। और फिर उसको और बोला कितने साल का था उसने, 20 साल का, तो यहाँ 5 साल की बात और हो जाएगी, तो कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ पाए, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल रास्ता देगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा चीज कितने गुना हो रही है और कितने साल का हमसे बोला है उसने। 20 साल का बोला था तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि हर 5 साल में कितना हो रहा है,
समझ गए? चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा कोई राशि 4 वर्ष में 16 गुना हो जाती है। 4 वर्ष में 16 गुना हो रही है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर ये छोटा-सा क्वेश्चन आपको करवाया है ना, देखो मैं बताऊँ यहाँ। ये जो क्वेश्चन करवाया है अलग से मैंने ये वाला, तो ये जो क्वेश्चन है इसी के आधार पे, इसलिए मैंने क्वेश्चन अलग से यहाँ समझा के करवा दिया आपको चीज़। अब देखो इसी पे आधारित है क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्या बोल दिया उसने, 4 वर्ष में 16 गुना हो रही है, ठीक है? प्रिंसिपल है और कितनी हो गई, 16 गुना हो गई है, और कितने साल में हो गई है, 4 साल में हो गई, 4 वर्षों में हो गई है। यही कहा है उसने, ठीक है? यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। अब 16 और 4 वर्ष में देखो, कंपाउंडिंग में मैंने क्या बताया था आपको, शुरू से बता रहा हूँ कि जो भी टाइम आपको दिया जाता है इससे हमें मालूम पड़ता है वो कितनी बार या फिर कितनी बार गुना हो रही है, उसको कितनी बार गुना करना है, यही हमने सीखा था। तो इसी से देखिए 4 बार मतलब 4 बार गुना हुई होगी चीज, मतलब ऐसे हुई होगी, पी हुई होगी, फिर पी, फिर पी, और फिर ये यहाँ तक पहुंच गया होगा। मतलब 3 बार तो ये यहाँ चला होगा, तभी तो चौथी बार यहाँ पर हुआ। 4 वर्षों में हुआ है ना, मतलब 4 बार कंपाउंडिंग हुई, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, और चौथी बार में 16 आ गए, मतलब 4 बार हुई है चीज, ठीक है? तो 4 वर्षों को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? 1 साल यहाँ हुआ होगा, 1 साल यहाँ हुआ होगा। अभी आप समझ जाएंगे, एक और क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करना है। हो गए देखो 1 2 3 4, और यहाँ पर हमें 4 ही साल दिया था, मतलब 1 साल में हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 बार तोड़ना है, 4 बार करनी, तो 4 बार ऐसी क्या कंपाउंडिंग करूं कि वो 16 पी बन जाए 4 बार में। तो देखो बहुत ही थोड़ा सा, देखो अब इतना कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ चुके तो आप सीख पाएंगे। जो पहली क्लास छोड़ के सीधे यहाँ आ गया उसको कैसे समझ आएगा, तो उसको लाइन से क्लास देखना पड़ेगी, फिर वो बोलेगा कि हमें समझ नहीं आया। तो देखो यहाँ पर मतलब 2 गुना हुआ होगा, ठीक है? मतलब 2 गुना ये हुआ होगा, फिर 2 गुना हुआ होगा, फिर 2 गुना हुआ होगा, ठीक है? और फिर 2 गुना हुआ होगा, तो 16 पे पहुंच गए होंगे। समझ रहे हैं? 2p हुआ, इस बार उसने डायरेक्ट बोला नहीं है ना। इस बार देखो हमने क्वेश्चन कैसे चालू किया, आप समझ पाओ, आप समझो। पहले हमको उसने चीजें दी थी, इतने गुना हो रही थी चीजें, और ईयर हमसे पूछ लेते कितने साल में हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन ये था। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया कि एक टोटल दिया हुआ है, हम कैसे पहचाने कि बीच में उसके बाद कितनी बार गुना हो रही हैं चीजें। हमने डिफरेंस देख लिया, 5-5 साल में चीजें हो रही थी और हमें 20 साल तक पहुंचना था, ठीक है? उसी पे आधारित ये क्वेश्चन आई है। इस बार उसने डायरेक्ट दिया नहीं, इस बार हमें, इसलिए तो मैं आपको एक के बाद एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आप समझ पाए, चीजों को जोड़ पाए, ठीक है? क्या ये और अरे सॉरी, तो यही कह सकती है। मैं सोच रहा था ये सिलेक्ट हो जाए, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि छोटा बना दिया ना। तो ये समझ पाए आप कि कैसे ये दो होना, पहले उसने हम सीख लिए थे कि 2p, फिर 4p, फिर 6p, फिर 8p, फिर 16p कैसे बनता है। इस बार उसने दिया नहीं, इस बार हम पहचानेंगे। तो ये समझ गए आप, ठीक है? और इस बार उसने हमसे क्या पूछा है, इस बार उसने हमसे क्या पूछा है, इस बार उसने पूछा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर। तो उसने हमसे दर पूछी है, तो दर आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। वो दर मैंने आपको शुरू से बताई है कि प्रति वर्ष होती है, कभी भी 4 साल की दर नहीं होती है। जो भी रेट होती है हर साल की होती है। तो 1 साल में 2 गुना हो रही है, और ये तो मैंने तो आपको सिखाई था। 100% है और कितनी हो रही है, 2 गुना हो रही है, तो 200% 1 साल में। मतलब यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 साल में 100% का, मतलब रेट कितनी है आपकी, 100% है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 100% है, ठीक है? अब इसी तरीके से एक बार आप इस क्वेश्चन को करिए, तो आप समझ जाएंगे चीजों को बहुत ही आसानी से।
अब चीजें देखो ऐसी समझना कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 6 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी चीज। अब 6 वर्षों में 8 गुना हो रही है, ठीक है, टोटल 6 साल में कितनी हो रही है, 8p हो रही है। 6 साल की बात कर रहा है। अब 6 साल को तोड़ना है इस टाइप से आपको कि 8p बन जाए। कैसे तोड़ेंगे आप देखो, और 8p कैसे बनेगा आप बताइए, 8p कैसे बनेगा, और कंपाउंडिंग भी करनी है हमें 6 साल के हिसाब से। तो 8p मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पहले चीज हुई होगी 2 गुना, 2p हुई होगी, ठीक है। फिर अभी हमने देख पाए थे, ज्यादा पास हो गई, 2p हुई होगी चीज, फिर 4p, और फिर 8p हो गई है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 2 गुना हुई होगी चीज, फिर 2 गुना हुई होगी चीज, फिर 2 गुना हुई होगी। समझ गए आप? और ये 3 बार हो रहा है, हो रही है चीज, और 2-2 साल में हो रही है। हिसाब से देखा जाए, अगर मैं यहाँ 2 साल कर दूं, ये भी 2 साल और ये भी 2 साल, तो 6 बन रहा है, 6 साल हो रही है। मतलब हर 2 साल में, हर 2 साल में कंपाउंडिंग हो रही है, 2 साल में। तो और हमें रेट निकालनी है, मतलब 2 साल के हिसाब से। और रेट क्या होती है, पर एनम होती है, और यहाँ 2 बार में हो रही है चीज। मतलब ऐसा मान लीजिए कि x इंटू एक्स, ठीक है। नहीं तो चलो और आसान भाषा में समझे, 2 साल में हो रही है तो इसको और छोटे टुकड़े में तोड़ के समझा रहा हूँ, बाकी समझने वाले समझ गए होंगे। पर एनम होती है, तो 1 साल में पूरे 2 साल लग गए इसको, तो हर साल में हो रही है चीज। मतलब यहाँ पर x गुना हुई होगी, फिर x हुई होगी, x गुना हुई होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 बार x आया होगा, और ये कितनी हो गई, 2 गुना हो गई, 2 हो गई चीज। तो मैं कह सकता हूँ कि x स्क्वायर बराबर 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 टाइम। मतलब हर साल 1.4 टाइम्स हो रही है चीज, और 1.41 टाइम्स, मतलब इसको पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो लगाओ, ठीक है। तो मतलब 100 से चीज कितनी हो रही है, 141 हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है। और रेट अब तो हमें इजीली मिल गई, 41% मिल गई, 41 ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा था समझाने के हिसाब से, बाकी बहुत इजी है क्वेश्चन। मैंने आपको क्या है 2-3 तरीके से समझा दिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ दिख ही गया था कि अब ऐसा करना पड़ेगा। दिख गया था कि 2 साल में हो रहा है, अंडर रूट निकलेगा 2 का, तो मैंने आपको ऐसे भी बता दिया, ठीक है, और इस तरीके से भी बता दिया। समझ गए? चलिए अब देखते हैं अगला टाइप, अगर इससे और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे इसी कंसेप्ट को यूज करके। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक धनराशि है, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है। देखो ये लाइन पे ध्यान दीजिए, 4 वर्ष के बाद 7,000, ठीक है, और 8 वर्ष के बाद कितनी हो रही है, 10,000 हो रही है, 10,000 तक हो जाती है। तो शुरुआत में कितनी धनराशि थी, सिंपल बात है, हमसे धनराशि पूछ रहा है, तो क्या आप निकाल पाएंगे ये चीज। एक बार आप खुद से ट्राई करने की, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई करिए जितना अभी तक हम सीख चुके हैं। तो ठीक है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ। तो देखो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, उसके बाद में 4 साल के बाद में, 4 साल के लिए कितनी हुई होगी चीज, 4 साल के बाद कितनी हो गया था, 7,000 हो गई थी, 7,000 रुपए। और 8 साल में, मतलब प्रिंसिपल से काउंट करूं तो 8 साल में, तो 4 साल तो ये, तो 4 साल और हुई, 4 साल बाद और हुई होगी चीज, तो 8 साल, तो 8 साल में कितनी हो रही है, 10,000 हो रही है, ठीक है। अब हमें पता करना है, आप खुद एक बार और सोचिए जिसने ट्राई नहीं किया, कि मैं कैसे निकालूं, ठीक है, कैसे पहुंचूं प्रिंसिपल तक। तो आप एक चीज ध्यान कीजिए, अमाउंट है ये, तो कितनी हो रही होगी चीज, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर भी देखो 4 साल का गैप है, और यहाँ पर भी 4 साल का गैप है, दिख रहा है। तो
कैसे निकालूं? तो मैं ये निकाल लूंगा कि 4 साल में कितने गुना हुई ये चीज। निकाल पाएंगे? कैसे निकालेंगे? फाइनल अपॉन में इनिशियल। इनिशियल कितनी थी ये पता चल जाएगा कितने गुना हो रही है चीज। तो कितने गुना हो रही है? 10/7 गुना हो रही है चीज। इतने गुना चीज हो रही है 4 साल में। मतलब यहां से इधर आने के लिए कितनी हुई होगी? 10/7 गुना हुई है चीज। ये हमें मालूम पड़ गया। तो ये 4 साल में हुई है तो 4 साल में यहाँ भी हुई होगी 10/7 गुना। समझ गए? तो उसने आगे की स्टेप दे दी थी। अब ये समझ जाओगे आप, अब इतना तो समझ सकते हो। तो मुझे तो प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकाल लोगे आप। यहां से इधर आने के लिए 10/7, तो इधर से वापिस इधर जाने के लिए 7/10। तो जो 7,000 है इसके अंदर हम कर देंगे 7/10। एक जीरो से एक जीरो, 7 7 जा 49। तो कितना आ जाएगा? 4900। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर है। चलिए इसके जैसा क्वेश्चन और करेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के बाद, अब यहाँ 2 साल का फंडा है, प्रिंसिपल है, और 2 साल की बात कर रहा है कि 2 साल में कितनी हो गई चीज? 4,500 अमाउंट हो गया। अमाउंट ही है, गुना मतलब इतनी चीज। और क्या बोल रहा है आगे? 4 साल। देखो यहाँ 2 साल की बात करी, फिर बोल रहा है 4 साल बाद इतना हो जाती है। 4 साल बाद, 4 साल बाद कितनी हो रही है? 6,750 रुपए हो रही है। तो इतनी चीज आप समझ गए? बिल्कुल। अब हमने सीखा था कि हम ये पता कर सकते कि कितने गुना हो रही है चीज। तो हमें निकालनी है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में चीज कितने गुना हो रही है, तब हम धनराशि बता लेंगे। तो उसके लिए हमने सीखा था कि देखिए इसमें क्या करेंगे? फाइनल अपॉन में इनिशियल करेंगे। तो फाइनली चीज कितनी थी? इनिशियल में कितनी थी? ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितनी आ जाएगी? अब देखो, अब काटो इसको। 5 9 जा 45, जीरो। 5 1 जा 5, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा ये? 5 1 जा 5, ठीक है। 4 बचा, 5 8 जा 40। फिर ये चला जाएगा 5 3 जा 3 बार, तो 5 2 जा 5 7 जा, और 9 2 जा 18, और 9 3 जा 27। तो कितना आ जाएगा आपका? फाइनल अपॉन में इनिशियल आ गया आपका 3/2 आ गया। तो कितनी गुना हो रही है चीज? 3/2 गुना हो रही है। 3/2 गुना हो रही है। तो प्रिंसिपल से, देखो अलग कलर से बताते हैं। प्रिंसिपल से इधर तक जाने में 3/2, तो उल्टा आने के लिए कितना करना पड़ेगा? 2/3 करना पड़ेगा। तो 4,500 में मैं क्या करूंगा? 2/3 कर दूंगा। तो ये कट जाएगा 3 से 15 बार। 15 दूनी कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और ये इधर के 2 जीरो लग जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये 3,000 सही उत्तर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए ये चीज? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो इसी अप्रोच से क्वेश्चन ऐसा भी आता है, बहुत बार आता है, कि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ये जो 80,000 राशि है, 80,000 की राशि इतनी हो जाती है। तो यदि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है तो बताइए समय बताना है। तो देखो हम सबसे पहले निकालेंगे फाइनल अपॉन में इनिशियल। ठीक है, फाइनली चीज इतनी हो रही है और पहले कितनी थी? इतनी थी। क्या जीरो सही काउंट किए हैं? ठीक है। अब एक चीज बताइए, जीरो से तो ये जीरो कट गया। अब मुझे बताओ कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ऊपर 21 का क्यूब बन रहा है। ये वाली वैल्यू देखो, ये आपका 21 का क्यूब बन रहा है। ये आपका 20 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो बस यही पता करना था, आपका काम हो गया। ऊपर आ रहा है 21 और नीचे आ रहा है 20, और इन दोनों का क्यूब बन रहा है।
क्यूब बन रहा है और अर्धवार्षिक है, तो क्यूब बन रहा है मतलब 3 बार कंपाउंडिंग हो रही है, यही सीखा था हमने। तो इसका मतलब है कि 3 बार, और अर्धवार्षिक बोला है मतलब 6-6 महीने में, तो 6 महीने कितनी बार आएंगे, ऐसी हुई होगी 21/20, 21/20 और 21/20 ऐसी होगी। तो यहाँ पर 6 महीने कितनी बार आएंगे, 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, 3 बार आएंगे। तो मतलब, और अर्धवार्षिक है तो मतलब 1 साल तो पूरा आ जाएगा और आधा भी आएगा साथ में, तो 1 सही 1/2 साल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये समझ नहीं आया तो ये तो पक्का आ जाएगा। कितने प्रतिशत, अब देखो यहाँ पूछा था टाइम और यहाँ पूछ लिया आपसे प्रतिशत। अब प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अगर ये समझ आ गया क्वेश्चन तो प्रतिशत निकाल के मुझे तुरंत बताना इसका, ठीक है, मेरे से पहले करके बताना, वीडियो को यहीं रोकना और करके जरूर बताना। अब देखो, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3,993 हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली इतनी हो रही है चीज, इनिशियल में कितनी थी, इतनी थी। अब बताइए, अब मैं इसको 3 से काटूं तो कितना आ जाएगा, नीचे 1000, ऊपर 3 से काटूं, पहले छोटा करता हूं ना, 1 3 3 1, तो अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि 1331 क्या है, जल्दी बताइए, और नीचे ये क्या है, बताइए जल्दी। तो आपको दिख गया कि ये 16 का क्यूब है और नीचे ये 10 का क्यूब है, मतलब 11/10 का क्यूब, तो 11/10 का क्यूब, और प्रतिशत पूछा है, और जो रेट होती है वो प्रति वर्ष होती है, ठीक है। यहाँ आपको बोला है तिमाही, नहीं बोला, अर्धवार्षिक बोला है, नहीं बोला, मतलब आपको क्या, और देखो 3 वर्ष तो बोला ही है, मतलब 3 बार कंपाउंडिंग हुई और हमने क्यूब निकाल लिया है। अगर मान लो कभी वो 3 वर्ष ना दे, कई कई बार वो नहीं देता है समय भी, तो आप निकाल लोगे, आप पहचान जाओगे कि क्यूब बन रहा मतलब वो 3 बार हुई है, तो हम साल निकाल लेते हैं। यहाँ निकाला हमने, साल निकालने थे, रेट दी हुई थी, ठीक है। वो कई बार अगर आप खुद सोचिए, अगर रेट भी ना दी हो, आपको टाइम भी नहीं दो, क्या कर पाएंगे आप, तो आपको काटना पड़ेगी और पहचानना पड़ेगा क्यूब बन रहा है कि स्क्वायर, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको हिंट तो मिलेगी। तो प्रति वर्ष होती है, और 3 वर्ष की बात करी तो 1 साल में कितनी हो रही है, 11/10, डिफरेंस कितने का है, 1 का, किस पे निकालेंगे, 10 पे, तो 1/10 का कितना प्रतिशत, 0 से 0 तो कितना प्रतिशत, 10%। क्या आप निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी वाले, अगर कोई एनटीपीसी का भी पेपर है जिसका, बिल्कुल पढ़ के जाना है कंसेप्ट, ठीक है। अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है और वो यहाँ तक आ चुका है, एनटीपीसी वालों को स्पेशल बोल रहा हूँ, ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ उसमें ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा गया, मतलब वैल्यूज अलग थी बट सेम क्वेश्चन पूछा गया उसमें। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। अंडर ग्रेजुएट के उठा के देख लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल, कब, पिछले एग्जाम में, और अभी भी आएगा। तो जो यहाँ तक पहुंच गया उसका 1 नंबर जरूर कंफर्म कर दूंगा मैं आज, ठीक है। चलिए इसको देखो, अब इसके लिए मैं कुछ चीज आपको समझाना चाहता हूँ, समझा दूं, ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या, एक चीज चलो यहीं से बता देता हूँ। आप एक चीज बताइए मुझे कि कोई भी राशि, ठीक है, मैं बात करूं आपकी, ये लिख लेना कहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि देखो यहाँ लिखता हूं मैं कि पहले साल का, साला लिख दिया मैंने, सॉरी गलत हो गया, भावना में बह गया, पहले साल का ब्याज, ठीक है, पहले साल का ब्याज कितने पे, 1000 पर। 1000 इसलिए क्योंकि इसको समझना इजी होता है। 1000 पर कितना हो जाएगा, अगर मैं रेट रखूं आपकी, अगर मैं रेट रखूं, ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, 10% हो, तो 10% हो तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा इसका, 10% निकालेंगे, कितने साल के लिए, 1 साल के CI, ये 1 साल का CI है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं,
दूसरे साल की बात करूं तो क्या प्रिंसिपल हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया, कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। अब ये नया कंपाउंड, इसका 10% निकालो तो कितना हो जाएगा, 110। तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप ये भी समझ गए। आप विजुअलाइज करना बस, 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, नया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये 110 इसमें जुड़ जाएगा तो 1210। इसका 10% निकालो तो कितना आ जाएगा, 121। ये क्या हो जाएगा, ये तीसरे साल का CI हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाली लाइनों को हाईलाइट कर रहा हूं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए, ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये एंगल कहाँ से आ गया भैया, चलो ये वो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपके सामने। इतना आप समझ पाए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, कहना पड़ता है, आप लोग करते नहीं हो तो। इतनी चीज समझ आई, पहले भी समझा चुका हूँ, पहली क्लास से समझा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। जो पहली क्लास से जुड़ा हुआ है उसको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और जो एकदम से इस क्लास पे आया होगा उसको बिल्कुल सर के ऊपर से गया होगा। तो पहली क्लास से जरूर देखिए। इतनी चीज आप समझ पाए, अब मेरी चीज को ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं इस 100 रुपए की, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका जो 10% है वो कितना होगा, 10, और 10 को इसमें जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 110 हो गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और रेट 10% ही है। सोचना ध्यान से, इसका 10% निकाला तो कितना आ जाएगा, 11, और 11 इसमें जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 121 आ गया। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, बहुत ध्यान से सुनना, एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रही है चीज, 10% इंक्रीज हो रही है, फिर 10% से इंक्रीज हो रही है चीज। हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मतलब कि CI भी 10% बढ़ रहा है हर साल। समझ गया कि CI में भी 10% इंक्रीज होता है। जैसे अमाउंट हम निकालते थे तो वैसे ही मैंने आपको साबित कर दिया है, आप करना। किया कि नहीं किया, यहाँ पे किया। अब ठीक है, बाकी बेसिक्स में शुरू की क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। अब मेरे सवाल पे आइए, अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा अब इस पे आइए। प्रिंसिपल होगा, ठीक है, वो पहले साल का होता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसका 5% निकालेंगे तो हमें पहले साल का क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्या मिल जाएगा, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हमें टाइम दिया हुआ था क्या, नहीं, हाँ दिया है, 2 साल का। और दूसरे साल, तो दूसरे साल के लिए भी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है वो हमें गिवन है। कितना गिवन है, 2 साल का दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 420 है। समझ गए, और परसेंटेज हमें पता है 5% है, और ये हमने देख लिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी हर साल उसी रेट से इंक्रीज होता है, और इंक्रीज हो रहा है 5%, मतलब 105/100, 5 से काटो 21/20, मतलब आप समझ गए कि यहां से इधर जाने के लिए, दूसरे साल के जाने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 21/20 हुआ होगा। समझ गए, तो उल्टा आने के लिए 20/21 करेंगे, तो 420 को मैं कितना कर दूंगा, 20/21 कर दूंगा। ये कितना है, 2 गुना है तो 2, तो 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा, 400। तो पहले साल का कितना आया होगा, 400। इतना समझ गए। और ये प्रिंसिपल का 5% होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले साल का CI ऐसा ही सेम होता है। को सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का कैसे निकालते हैं, वो परसेंटेज, वो मैं आपको समझाया है। तो 5%, तो मैं कह सकता हूँ, कहाँ लिखूं बताओ, नीचे का मिटा दूं क्या, नहीं, आपको समझने के लिए सारी चीजें आपकी इस वीडियो में होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 5% की जो वैल्यू है
वो कितनी है 400। प्रिंसिपल की 4% 5% निकाला होगा तभी 400 आया होगा। तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है। मतलब कितनी आ जाएगी 400/5% इंटू 100। 5 से 8 बार चला जाएगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 8000। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप समझ पाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटी पीसी वाले तो बिल्कुल देख के जाए, और आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्या आप ये क्वेश्चन समझ पाए मैं क्यों लेके आया हूँ क्वेश्चन? ये मुझे एक छोटी सी ट्रिक बतानी थी आपको। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कि इसका 4% सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 4% रहेगा। ठीक है, 2 वर्षों की बात करिए तो कितना होगा 8%। और CI आप निकाल लोगे, रेट 4% गिवन है, 2 साल की बात करिए तो 2 बार आप ऐसे कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 8 और हो जाएगा 0.16, तो 8.16 हो जाएगा परसेंट। इन दोनों का डिफरेंस है 0.16%। प्रिंसिपल आपको गिवन है तो 1250 का आपको क्या निकालना है 16%। बस इतना करना है आपको, 0.16%, सॉरी। ठीक है, इतना निकालना है आपको। नहीं तो एक तरीके से और बताया था, क्या बोला था, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये बोला था कि इसका 1% निकाल लेना प्रिंसिपल का, तो 12.50, तो इसका ही आपको 0.16% निकालना है, तो ये निकाल देंगे आप। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं आपको ये बताने नहीं आया था। ठीक है, मैं आपको ये बताने आया था कि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको 2 साल का अंतर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। जो प्रिंसिपल है उसका पहले निकालो 4%। ठीक है, फिर कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। फिर उसका 4% निकालो, फिर कुछ वैल्यू आएगी। तो ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। चलिए और अच्छे से बताता हूँ। अरे हट जा भाई। ठीक है, चलिए और अच्छे से बताता हूँ। तो प्रिंसिपल कितना गिवन है 1250। ठीक है, इसका निकालो आप 4%। इसका क्या निकालो आप 4%। इसका अगर मैं 4% निकालता हूं तो 1% तो आएगा 12.50। 4 से निकालने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1% आ गया तो 0, 5 4 20, 4 2 9 10, और फिर 4 एकम 4 और 1 ये 5, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 50। कितना आ गया 50। तो ये जो आया है इसको आप क्या बोलोगे? इसको हम बोलते हैं, ये जो वैल्यू आई है इसका 4% निकाला, इसको हम बोलते हैं 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर बोल लो आप ब्याज, 1 साल का ब्याज। ठीक है, चलिए फिर से इसका क्या निकालो 4%। ट्रिक बता रहा हूं आपको। फिर से इसका 4%, तो इसका 1% कितना आएगा 0.50। और क्या निकालना है हमें 4%। 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये 2 आ गया। तो ये जो 2 आया ये क्या है? यही है आपका क्या डिफरेंस। यही है आपका डिफरेंस, या बोलो यही है आपका अंतर। किसका? SI और CI का अंतर। समझ गए? क्या ये ट्रिक अच्छी लगी? तो ऑप्शन यहाँ पर तो ऑप्शन ही गिवन नहीं है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या मेरे से? 50 है, 2 है। हाँ, ऑप्शन मैंने किसी और के रख दिए यहाँ पे, तो इसको मैं 2 बना लेता हूँ। ठीक है, कैसे बनाऊंगा देखो, अभी बनेगा यही। हटिया, कलाकार है अपन भी। इसको मैंने 2 साल बना लिया। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका 2 साल।
2 साल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन क्या था आपका, पढ़ लीजिए एक बार। ऐसा क्वेश्चन आ जाए और 2 साल की, ये 2 साल के लिए लागू होती है बस, ठीक है। 2 साल का पूछे तो आपको ऐसे निकाल लेना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 साल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हाँ इसके ही ऑप्शन इधर ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पर मेरे से पूछा है कि वह धनराशि बताइए। अब देखो ऑप्शन मिस्टेक हो गई मेरे से, ऑप्शन में मिस्टेक हो गई। अब धनराशि पूछ रहा है। अब देखो पहले यहाँ पर ऑप्शन का फंडा ठीक कर लेते हैं। ऑप्शन सब ये पता नहीं क्या हुआ आज। अब हमसे पूछा क्या है, रुपए का अंतर पूछ रहा है और यहाँ पर ईयर दे के रखे हैं। समझ गए ना। चल अब मैं ऑप्शन रुकना जरा, मैं देख लूं, मेरे को पीडीएफ खोलना पड़ेगी। ठीक है, मिल गया। चलो देखो ऑप्शन लिखिए 2000, फिर लिख लीजिए 2250, फिर लिख लीजिए 7000, फिर लिख लीजिए 2750। 4 ऑप्शन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, वह धनराशि बताइए जिसके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 15% प्रति वर्ष की दर से 2 साल में 45 रुपए का अंतर आ जाता है। तो मैंने आपको बताए थे, एक यहाँ बना देता हूँ, ऐसे 3 ब्लॉक वाली ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, डिफरेंस। तो डिफरेंस आपको गिवन है कितना, 45। 2 साल की बात हुई है तो यहाँ का परसेंटेज और यहाँ का परसेंटेज हमें गिवन है कितना, 15% हुई होगी, फिर 15% हुई होगी, 45 आया होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 45 की जो वैल्यू है वो 15% है। 100% निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना, 15 थी 45 तो 300, तो ये कितनी आ जाएगी, 300, ठीक है। और फिर इसका 15% निकाला होगा तो इसको बेस 100 माना होगा, तो और ये किसके बराबर होगी, 15%, ठीक है। 15% इंटू हमें 100 निकालना है, तो 15 दूनी तो कितना आ जाएगा, 2000। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 2000, ऑप्शन नंबर ए। तो अब ये क्वेश्चन समझ पाए। पीछे देखिए हम पहुंचे थे डिफरेंस तक, ठीक है। अब डिफरेंस गिवन है, हम पहुंचे प्रिंसिपल तक। तो क्या आप समझ पाए ये चीज, इस ट्रिक को समझ पाए। हाँ वो मैंने आपको देखो पहले वो भी कर सकते, वो मैंने आपको बता दिया कि आप उसको भी ट्राई कर सकते, वो मैं पहले बता चुका हूँ। और ये इजी पड़ता है, कई बार जल्दी हो जाती है, छोटी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके, 3 वर्ष का डिफरेंस बोल दे तो वही तरीका यूज कर लेना सबसे बेस्ट है, ठीक है। कहीं नहीं पढ़ना आपको। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। तो इसके साथ हमारा समाप्त होता है आज का वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंसेप्ट के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।